36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। आस्था से हादसे तक का सफर। भारत में जब भी कुंभ मेले का नाम लिया जाता है तो मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव उमड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इतनी विशाल भीड़ को नियंत्रित करना हमेशा एक चुनौती रहा है। इतिहास में कई बार कुंभ मेले में भगदड़ जैसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। 2025 कुंभ मेले की हालिया घटना सुरक्षा के बावजूद हादसा। तारीख 29 जनवरी 2025 स्थान संगम तट प्रयागराज। हादसे का कारण अधिक भीड़ और अव्यवस्था। 2025 के महाकुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन के लिए कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जिससे संगम क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। कैसे हुआ हादसा? नागा साधुओं की शाही पेशवाई के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेड्स कमजोर पड़ गए जिससे कई लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। भगदड़ में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसी बीच वाराणसी के एक प्रमुख गंगा घाट पर अत्यधिक भीड़ के कारण 10 से ज्यादा लोग गिरकर घायल हो गए। 2025 हादसे के बाद उठाए गए कदम। इमरजेंसी मेडिकल टीम तैनात की गई और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AI आधारित ट्रैफिकिंग और भीड़ प्रबंधन सिस्टम को और सख्त किया गया। ड्रोन कैमरों और हेलीकॉप्टर से निगरानी बढ़ा दी गई। 2013 प्रयागराज कुंभ भगदड़ एक आला अध्याय। तारीख 10 फरवरी 2013 स्थान प्रयागराज रेलवे स्टेशन। हादसे का कारण अत्यधिक भीड़ और प्रशासनिक लापरवाही। 2013 के कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। संगम में स्नान के बाद लाखों श्रद्धालु रेलवे स्टेशन लौट रहे थे। प्रयागराज जंक्शन पर अचानक भीड़ बढ़ गई। 1 फुट ओवर ब्रिज पर जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ गए और देखते ही देख गए। इस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। प्रशासन पर सवाल उठे कि इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जांच में सामने आया कि रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई। हम क्या सीख सकते हैं? कुंभ मेला सिर्फ आस्था और भक्ति का पर्व नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रबंधन की परीक्षा भी है। 2013 और 2025 की घटनाओं से हमें कई सबक मिलते हैं। स्मार्ट क्राउड मैनेजमेंट। भीड़ को पहले से ही छोटे छोटे समूहों में बांटा जाए ताकि भगदड़ की नौबत न आए। तकनीकी समाधान RFID ट्रैफिकिंग, AI मॉनिटरिंग और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को लागू किया जाए। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, पुल और प्रवेश द्वारों को मजबूती सुनिश्चित की जाए। संतों और श्रद्धालुओं को जागरूक करना। सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं को भी सुरक्षा निर्देश का पालन करना चाहिए। राहत और बचाव के लिए त्वरित रिस्पॉन्स टीम। हर बड़े धार्मिक आयोजन में मेडिकल और पुलिस टीमें पहले से सतर्क रहें। कुंभ मेला आस्था का महासागर है, लेकिन एक छोटी सी चूक इसे त्रासदी में बदल सकती है। 2013 और 2025 दोनों हादसे हमें सिखाते हैं कि सुरक्षा के बिना कोई भी बड़ा आयोजन सफल नहीं हो सकता। प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों को मिलाकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहना होगा ताकि आने वाले कुंभ मेले सुगम और सुरक्षित हो सके। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता और प्रबंधन का सबसे बड़ा इम्तिहान है।